तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं क्या बोला गया है। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अब मैंने आपको बताया था जब कभी भी परसेंटेज चेंज या चेंज परसेंटेज पूछा जाए तो उसके लिए हम एक फार्मूले का यूज करते हैं। वो क्या है कि जो चेंज मतलब कितना परसेंट चेंज हो रहा है वो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। अब जो ये यहाँ पर जो x है वो पहली वैल्यू है और जो y है वो सेकंड वैल्यू है, यानी कि दूसरी वैल्यू है। तो पहली वैल्यू क्या दी गई है कि 10% लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है। तो जो क्योंकि वृद्धि हो रही है इसलिए हम प्लस में लेंगे। तो 10 इसमें क्या है, जो चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है कमी के लिए हम माइनस लेंगे, -10 प्लस 10 मल्टीप्लाई -10 अपॉन 100। अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 10 से 10 बचा कितना, -1 और इस परसेंट, यानी कि -1 की जो -1 का मतलब क्या है, 1% की जो है कमी होगी, यानी कि उसके क्षेत्रफल में 1% की कमी होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या बोला गया है, एक आयत की लंबाई में 50% की कमी कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% की वृद्धि कर दी जाती है, उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें जो x की वैल्यू है वो कितनी है, -50, और जो y की वैल्यू है वो कितनी है, 80। ठीक है, तो हम पुट करेंगे फार्मूले में x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। तो यहाँ पर क्या, -50 प्लस 80 प्लस 50 -50 और मल्टीप्लाई 80 अपॉन 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो बचेगा कितना, यहाँ से +30 और यहाँ से ये, क्योंकि माइनस में एक वैल्यू है तो इसलिए प्लस का जो साइन है माइनस में चेंज हो जाएगा। और 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 8 पंजे 40, यानी कि 30 मल्टीप्लाई 40 30 - 40 हो गया, तो -10% हो गया, यानी कि जो 10% की कमी होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं हम क्या है। विरंजन के उपरांत एक तौलिए की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 10% की कमी हो गई, यानी कि जो लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 20% की कमी, यानी कि दोनों वैल्यू क्या है हमें माइनस में लेनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की है तो उसमें क्या करेंगे, हम पुट कर देते हैं -10 और प्लस -10 मल्टीप्लाई -10 अपॉन 100। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, -20 और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। ओ सॉरी, वैल्यू जो है वैल्यू को दोबारा देख लेते हैं हम। ठीक है, कितनी वैल्यू दी गई है, 20% की कमी और 10% की कमी हो रही है, यानी कि क्या होगा, -20 -10 और माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो 20 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। इससे ये गया, इससे ये गया, तो यहाँ से क्या होगा, ये 30 माइनस का 30 और प्लस के 2, तो -20% होगा, यानी कि 28, हाँ -28% होगा, तो 28% की जो है वो कमी होगी, कमी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं, उसमें क्या बोला गया है। एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में पहले क्या 50% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद 50% की कमी हो रही है। पहले हो रही है 50% की वृद्धि और उसके बाद 50% की कमी हो रही है, तो 50 मल्टीप्लाई -50 अपॉन 100। ठीक है, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 0 और ये माइनस, क्योंकि ये वैल्यू एक वैल्यू माइनस में है तो माइनस होगा बाहर, तो 5 5 25, यानी कि 25% की जो है वो कमी होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं, उसमें क्या बोला गया है, किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। इसमें क्या है कि एक ही वैल्यू दी गई है तो दूसरी वैल्यू की हम क्या करेंगे, 0 पुट कर लेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, एक ही वैल्यू दी गई है, यानी कि x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसमें कितनी दी, यानी कि 50% की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर 50, इसको हम 0 पुट कर लेते हैं, प्लस यहाँ भी 50 मल्टीप्लाई में 0 अपॉन 100,
ये तो हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि जीरो होगा, तो 50% की जो है वो वृद्धि होगी, क्योंकि ये प्लस में आया है तो 50% की वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। ठीक है ये। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। मतलब कि इसमें क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो उसके लिए हम जीरो पुट करते हैं। जीरो इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई वाई अपॉन 100। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें है कि भाई जो लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, मतलब खाली लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है, और हमें वाई की वैल्यू निकालनी है वाई की। ठीक है, तो ये जीरो पुट कर दिया। यहाँ पर क्या वृद्धि हो रही है 25% प्लस वाई प्लस 25 गुणा में वाई अपॉन 100। तो यहाँ से ये गया 4 पर, यहाँ पे है जीरो, तो ये जो है इस साइड माइनस का होगा, -25 इक्वल टू यहाँ पे होगा 4y प्लस वाई अपॉन 4। तो ये क्या होगा 5y इक्वल टू होगा 25 मल्टीप्लाई 4 और ये माइनस का, तो 100 हो गया, यानी कि 5 5 25, तो y इक्वल टू हो जाएगा -20। ठीक है, तो 20% की जो है कमी दर्शाएगा, y की वैल्यू है जो 20% की वो कमी दर्शाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, एक आयताकार मैदान की परिमिति जो है 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 में वी नो दैट जो परिमिति होती है किसी भी आयत की वो किसके बराबर होती है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ के बराबर होती है। उसकी जो वैल्यू दे रखी है इन्होंने 480 मीटर दे रखी है। अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं तो क्या बचेगा 280 240, तो लेंथ प्लस ब्रेथ की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास है 240 मीटर। उसके बाद लेंथ रेशो ब्रेथ दे रखा है इन्होंने, वो कितना है 5:3 है, वो कितना है 5:3। हम इसको x की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होगा 5x/3x। ठीक है, तो 5x प्लस 3x इक्वल टू क्या है 240 के, यहाँ से 8x इक्वल टू हो जाएगा 240 के बराबर 30, 8 या 24, यानी कि जो x की जो वैल्यू होगी हमारे पास 30 मीटर होगी। ठीक है, हमें क्या चाहिए क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू चाहिए। तो लेंथ किसके बराबर है 5x के बराबर है। यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 5 × 30 कितना आता है, 5 × 15 150 मीटर। उसके बाद अगर हम ब्रेथ देखते हैं, ब्रेथ क्या है 3x के बराबर है। यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ब्रेथ की वैल्यू पता चलेगी, तो कितनी होगी 90 मीटर। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट करनी है। तो लेंथ कितनी है 150 मीटर मल्टीप्लाई 90, तो ये 2 जीरो और 9 5 45 बच गया 4, 9 1 9 4 13, यानी कि 13,500 वर्ग सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, ये उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर तथा 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ देखना है कि ये डेसीमीटर में है और ये मीटर में है। हम इसको या तो डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो 40 मीटर है और जो चौड़ाई है 15 मीटर। तो क्षेत्रफल क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, तो 40 मल्टीप्लाई 15 ये हो जाएगा हमारे पास 600 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। वी नो दैट कि जो डेसीमीटर होता है, यानी कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं 10 डेसीमीटर होते हैं। तो इसमें क्या होगा 600 मल्टीप्लाई 100, यानी कितना हो जाएगा ये 60,000 डेसीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, उसके बाद है अब जो पत्थर का साइज़ दे रखा है इन्होंने, पत्थर का साइज़ है 6 डेसीमीटर मल्टीप्लाई 5 डेसीमीटर। तो इसका जो पत्थर का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 30 डेसीमीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ पत्थर कितने यूज होंगे, नंबर ऑफ पत्थर यानी कि पत्थरों की जो संख्या है वो कितनी होगी। इसको अगर हम यानी कि 60,000 को अगर 30 से डिवाइड करा दे तो पत्थरों की संख्या हमारे पास निकल के आएगी। तो कितने 2000 पत्थर लगेंगे इस क्षेत्रफल में। ठीक है, तो कितने पत्थर लगेंगे 2000 पत्थर लगेंगे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, इसमें है
एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर तथा इसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर है। इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है, ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं जो कमरे का क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई में हाइट। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है किसके बराबर, कमरे के क्षेत्रफल के बराबर। तो इन्होंने क्या दे रखा है, यानी कि परिमिति दे रखी है वो किसके बराबर है, 18 के बराबर है, और हाइट दे रखी है 3। तो अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 18 और इसकी वैल्यू है, हाइट की वैल्यू है 3। तो यहाँ से हमारे पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस कमरे का क्षेत्रफल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, उसमें क्या बोला गया है। तो एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो तो इस कक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि हमें लेंथ, इसमें क्या लेंथ रेशो ब्रेथ दे रखा है 3:2 और एक लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ दे रखा है वो कितना है 600 वर्ग मीटर, यानी कि मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। उसके बाद है कमरे का जो क्षेत्रफल होता है, वी नो दैट कमरे का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ और मल्टीप्लाई हाइट के बराबर होता है। उसकी वैल्यू दे रखी है 1500 मीटर। हमें निकालना क्या है, हाइट की वैल्यू निकाली है। हाइट की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिएगी और इसकी वैल्यू हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, इन रिलेशन से। तो अगर हम इसको लेंथ रेशो ब्रेथ को एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या पाते हैं, 3x मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू होता 600 के, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है वो क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ से क्या होगा, अगर हम इसको 3, ये 200 पे कटेगा और यहाँ से 2 से काटो तो ये 100 पे कटेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है यहाँ से 100 सेंटीमीटर आ गई। और अगर एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो 10 सेंटीमीटर होगी। अब अगर हमें लेंथ की वैल्यू चाहिए तो लेंथ की वैल्यू किसके बराबर है, 3x के बराबर है। तो 3 मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू 10 तो ये होगा 30 मीटर। उसके बाद अगर ब्रेथ की वैल्यू चाहिए तो किसके बराबर है, 2x के बराबर है, 2 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 20 मीटर। ठीक है, अब हम ये वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे इस फार्मूले में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू है 30 और ब्रेथ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई h इक्वल टू होगा 1500, यानी 2 से कट गया 750 पे, और h जो होगा वो किसके बराबर होगा 750/50 तो ये कटेगा 15 पे, यानी कि जो h की वैल्यू होगी 15 मीटर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।